हाय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं करण गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल मैक्स म्यूजिक में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पहला क्लास में मैं स्वर के बारे में बात किया था। आज मैं दोस्तों सप्तक के बारे में बात करूंगा। तो आइए जानते हैं। सप्तक कर्मानुसार 12 स्वरों के समूह को सप्तक बोलते हैं। कर्मानुसार 12 स्वर उसमें होंगे तो उसको हम लोग सप्तक बोलेंगे। जिस प्रकार से मैं ये बाजा है, इससे 12 स्वर आप लोगों को दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। सा, कोमल रे, शुद्ध रे, ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी। ये 12 स्वर हो गए। इसको एक सप्तक हम लोग कहते हैं। फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों मध्य सप्तक में। सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी। ये दोस्तों 12 स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ से यहाँ तक को दोस्तों एक सप्तक हम लोग कहते हैं। यहाँ जिस प्रकार से यहाँ तक को इसको हम लोग बोलते हैं मंद्र सप्तक। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं मध्य सप्तक। और यहाँ से हम लोग यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं तार सप्तक। फिर यहाँ से सा रे, इस प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं तार सप्तक। ठीक है, तो 3 सप्तक हो गए। तो ये हो गया आपको मंद्र सप्तक। यहाँ से यहाँ तक हो गए आपको मध्य सप्तक। फिर आपको दिखाना चाहूँगा मैं, यहाँ से आपको यहाँ तक हो गए, फिर आपको तार सप्तक हो गए। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं आगे। तो पहला है मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक में बता दिया हूँ मंद्र सप्तक क्या होती है। और मंद्र सप्तक का पहचान दोस्तों ये है, मान लेते कोई ये कोई स्वर है, इसके नीचे इस प्रकार से पॉइंट लगा रहेगा, हम लोग समझेंगे ये मंद्र सप्तक का स्वर है। ठीक है, मंद्र सप्तक। फिर मध्य सप्तक। मध्य सप्तक में कोई भी चिन्ह नहीं होती है इस, और तार सप्तक के ऊपर डॉट इस प्रकार से पॉइंट लगी हुई रहती है, तब हम लोग इसको समझते हैं तार सप्तक के ये स्वर है। तो बात क्लियर हो गया दोस्तों। मंद्र सप्तक के नीचे पॉइंट इस प्रकार से पॉइंट लगा हुआ रहेगा, और मध्य सप्तक में कोई भी चिन्ह नहीं होती है, और तार सप्तक के ऊपर इस प्रकार से पॉइंट जैसे। तो मंद्र सप्तक में नीचे पॉइंट होती है, और तार सप्तक में स्वर के ऊपर बिंदी या पॉइंट सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। तो हम लोग समझेंगे ये तार सप्तक के स्वर हैं। तो आते स्वर के बारे में। तो मंद्र सप्तक में शुद्ध स्वर, जिसको हम लोग अचर स्वर भी बोलते हैं, शुद्ध स्वर कितने हो गए? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक है, इस प्रकार से हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग ये सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये शुद्ध हो गए सर। शुद्ध स्वर हो गए आपके कितने हो गए शुद्ध? 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। उसके बाद कोमल या विकृत स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं विकृत स्वर। कोमल रे, ये शुद्ध रे, नीचे कोमल रे, रे शुद्ध ग, नीचे कोमल ग, शुद्ध ध जस्ट एक पहले, कोमल ध, शुद्ध नी जस्ट एक पहले, कोमल नी। तो कोमल स्वर कितने हो गए? 4। रे, ग, ध, आपको सॉरी ध, ये नी, 4 कोमल हो गए। अब तीव्र स्वर कितने होते हैं? म, सिर्फ म, ये तीव्र स्वर हो गए। म शुद्ध म से जस्ट एक आगे वाला म होता है, इसको हम लोग तीव्र बोलते हैं। तो टोटल स्वर कितने हो गए? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्वर हो गए। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये हम लोग करेंगे। इस प्रकार से ये हम लोग मध्य सप्तक का बात किए, ठीक उसी प्रकार से हम लोग अब तार सप्तक का बात करेंगे। तो तार सप्तक में आइए बात करते हैं। तार सप्तक का सा की ये हो जाएगा। देखिए ऊपर सा के ऊपर इस प्रकार से अगर डॉट रहे तो हम लोग समझेंगे ये कौन सा सा बजाना है, ये तार सप्तक का सा है। ठीक है, तार सप्तक का ये सा है। फिर रे, ग, म, प, ध, नी, सा, इस प्रकार से तार सप्तक हो गया। अब इसमें कितने कोमल स्वर होंगे? रे, ग, ध, नी, कोमल रे, ग, ध, नी, 4 स्वर कोमल हो गए। तीव्र कितने होंगे? म, सिर्फ म एक जो होते हैं, एक ही स्वर जो होते हैं म, वो तीव्र होते हैं म। ये ऊपर
डॉट मीन्स ये तार सप्तक का है। ठीक है, तो ये मैं बता दिया हूँ। शुद्ध स्वर 7 होते हैं, कोमल 4 होते हैं, तीव्र स्वर 1 होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं एक सप्तक में? 12। ठीक उसी प्रकार से मध्य सप्तक में भी 12 स्वर होते हैं और मंद सप्तक में भी 12 स्वर होते हैं। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि हारमोनियम में 12 मंद सप्तक के स्वर, 12 मध्य सप्तक के स्वर, 12 तार सप्तक के स्वर होते हैं। कुल 36 बटन टोटल 1 2 को काउंट करेंगे तो 36 यहाँ तक आएंगे। 2-4 बटन एक्स्ट्रा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम बात किए सप्तक के बारे में। सबसे पहली बात है पहचानना। जो जिस प्रकार से आपको कोई ये बता दिया, ये बताओ भाई ये है आपका, ये है। ठीक है, तो ये कौन सा सप्तक का स्वर है? तो मैं आपको बता चुका हूँ। तार सप्तक में क्या होता है, ऊपर पॉइंट लगी रहती है। हम लोग बोलेंगे ये तार सप्तक का क्या है? म है। और तार सप्तक का म कहाँ पे है दोस्तों? तार सप्तक का म अगर हम लोग आते हैं तो सा रे ग म, ये म बजाना है, ना कि ये म। तो ये म बजाना है। ठीक है, अगर ठीक इसी के ऊपर एक इस प्रकार से खड़ी लकीर दे दिया, इसका मतलब ये म नहीं बजाना, अब ये म बजाना। ये तो पॉइंट मतलब ये होगा ही, ये जो पॉइंट है इसका मतलब तो ये होगा ही। और साथ में कौन सा बजाना? ये तीव्र बजाना है। ठीक है, तो समझ में आ गया इस प्रकार से। ठीक है, अगर ये आपको यहाँ दे दे, आपको ये आपको रे दे दे ए और नीचे इस प्रकार से दे दे, तो कौन सा रे बजाना है आपको दोस्तों? आपको बजाना है कौन सा बता दीजिए? रे कौन सा आ गया आपका? बताइए। रे, ये रे बजाना है, ये रे बजाना है। अगर इसी रे के अगर ये दे दिया ग, अगर नीचे ग दे दिया और ये पॉइंट ये ग है, नीचे ये पॉइंट है और ये डॉट है, तो कौन सा ग आपको बजाना पड़ेगा? पॉइंट का मतलब कौन सा सप्तक का? नीचे पॉइंट मतलब कौन सा सप्तक का? मंद सप्तक का। और उस पे भी नीचे पड़ी लकीर मीन्स कोमल। सबसे पहले हम किस पे आ जाएंगे? मंद सप्तक। तो सा रे ग मंद सप्तक पाया, लेकिन ये नहीं बजाना है। कौन सा बजाना है? जस्ट इससे पीछे वाला ये बजाना है। क्यों ये बजाना है? क्योंकि नीचे पड़ी लकीर है, तो इसका मीट ये बजाना है। ठीक है, और मध्य सप्तक तो कुछ लकीर वगैरह जिस प्रकार से आपको गा बजाना है, सीधा सा गा ये बजा दिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से तो 2 स्वर और ले लेते हैं आपको। ये आपका हो गया धा, हो गया ये हो गया। अब बताइए दोस्तों कौन सा धा बजाना है? बता दीजिए कौन सा सप्तक का ये है? तो मंद सप्तक का है। क्यों है? क्योंकि मंद सप्तक के नीचे डॉट होती है। तो दो सा रे ग म प ध, ये हो गया, ये ध बज गया। अगर इसके नीचे एक लाइन हो जाए तो मीन्स ध तो शुद्ध है, इसका मतलब क्या हो? कोमल बजाना है। तो ध के नीचे ये क्या हो गया? आपका कोमल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बार बार इसको बताएंगे और बजाएंगे तो क्लियर होगा। दोस्तों लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट क्लास का वीडियो मैं जल्द तैयार करूंगा और यूट्यूब पे डालूंगा। और सीखना चाहते हैं हारमोनियम तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े। नमस्कार दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें।